श्रोताओं, इस समय हम हैं नैनीताल बैंक के हेडक्वार्टर्स में, जो कि नैनीताल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। और हमारी यहाँ पर इस समय मुलाकात हो रही है श्री सुशील कुमार लाल जी से, जो कि इस समय MD एंड CEO हैं नैनीताल बैंक। और आपके विजन में ये बैंक अब कैसे अग्रसर है, क्या नए इनोवेशन हो रहे हैं, हम उसके बारे में जानेंगे सुशील जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू संकल्प जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। एंड आपके लिसनर्स के लिए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू एवरीवन। नैनीताल बैंक के MD एंड CEO सुशील कुमार लाल की तरफ से और प्लस नैनीताल बैंक की तरफ से आपको ढेर सारी जो त्योहार चल रहे हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएं। सुशील जी, नैनीताल बैंक की अपनी लेगेसी है, तो जो हमारा पहला सवाल आपसे रहेगा, जब गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1922 में इस बैंक की स्थापना की और आज 2026 में जब हम आपसे मिल रहे हैं, तब से इस बैंक का सफर कैसा रहा है? इस बैंक के विकास के बारे में थोड़ा बताइए। नैनीताल बैंक 1922 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने स्थापना की, साथ में कुछ और फाउंडर्स थे। उन लोगों का विजन था कि उस समय 1922 में आप इमेजिन करिए कि उत्तराखंड एक बहुत छोटा सा राज्य यूपी का पार्ट था। तो 1922 में उन लोगों ने इस सोच के साथ कुमाऊं रीजन के लोगों को कि उनको बैंकिंग सुविधाएं दे सके, तो शुरू में ये बैंक स्थानीय लोगों की बचत और ऋण योजनाओं को पूरा करने के लिए था। हमारी पहली शाखा 1922 में माल रोड पे खोली गई, दूसरी शाखा अल्मोड़ा में खोली गई। धीरे धीरे बैंक का विस्तार हुआ। तो समय के साथ बैंक ने लोगों को भरोसा जीता और एक छोटे से जो बहुत छोटा रीजनल इनिशिएटिव था, उससे आज एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उत्तराखंड का ये पहला एकमात्र शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। बाद में 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसका शेयर होल्डिंग ली। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एसोसिएशन से बैंक की गवर्नेंस और सिस्टम में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, बट साथ ही साथ नैनीताल बैंक ने अपनी पहचान खुद बना के रखी। एक बहुत बड़ा ब्रांड है उत्तराखंड। जैसे मैंने कहा कि एक ये फर्स्ट शेड्यूल कमर्शियल बैंक है नैनीताल का, और आज नैनीताल बैंक उत्तराखंड के रूट के साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग डिजिटल बैंक के रूप में उभर के आया है। और हमारा ये विजन है कि हम इसको रीपोजिशन करें और उत्तराखंड के लोगों के लिए ये प्रेफर्ड बैंक हो बैंकिंग और सुविधाओं के लिए। आपने बताया कि उत्तराखंड का ये पहला शेड्यूल्ड बैंक है, और थोड़ा इसके बारे में बताइए कि स्थापना से अब तक इसका कस्टमर बेस कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल जो प्रेजेंस है वो कैसी रही है। ये भी माना जाता है कि उत्तराखंड के लोगों का नैनीताल बैंक में अपना बहुत बड़ा ट्रस्ट है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमें गर्व है, नैनीताल बैंक को गर्व है कि हम पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक है और एकमात्र, आज भी एकमात्र शेड्यूल कमर्शियल बैंक है नैनीताल बैंक उत्तराखंड। और सबसे पहले तो हम उत्तराखंड के जो हमारे कस्टमर हैं, जो यहाँ की जनता है, उसको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो ट्रस्ट और एक फेथ पोज किया हुआ है उत्तराखंड के इस बैंक में, नैनीताल बैंक में बनाए रखा है। उसी के कारण आज ये बैंक अग्रसर है और तरक्की कर रहा है। उत्तराखंड में हमारी कुल मिला के 100 शाखाएं हैं, तो एक काफी बड़ा प्रेजेंस है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ब्रांचेस हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप बिलीव करेंगे कि चोमेल एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव, यानी 10 किलोमीटर तक किसी बैंक की शाखा नहीं है। वो चोमेल में नैनीताल बैंक में जो भी यहाँ के विजनरी रहे पास्ट में, उन्होंने चोमेल में शाखा खोली है, बनलेख में शाखा है हमारी, द्वारा हाट में शाखा है, पुरोला में शाखा है, यानी इंटीरियर रिमोट लोकेशंस में भी नैनीताल बैंक की शाखाएं हैं जो सभी को बैंकिंग सुविधाएं दे रखे। वहाँ कई जगह हमें लाभ भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है, बट जस्ट टू गिव द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ उत्तराखंड वी हैव ओपन ब्रांचेस। साथ ही साथ अब हमारी 5 स्टेट में प्रेजेंस है, जिसमें राजस्थान, अभी राजस्थान में हम और शाखाएं खोल रहे हैं। इसी वित्त वर्ष में हम 2 शाखाएं और राजस्थान में और खोल, दिल्ली NCR में बहुत अच्छी प्रेजेंस है हमारी, हरियाणा में हमारी 10 शाखाएं हैं, देन हमारी वेस्टर्न यूपी में काफी बड़ा प्रेजेंस है और लखनऊ कानपुर में भी हमारी शाखाएं। तो आने वाले टाइम में जो हम शाखाएं खोलेंगे बेसिकली दिल्ली NCR और उत्तराखंड में देहरादून में, काशीपुर में और जयपुर, बेसिकली हमारी जो विस्तार रहेगा। अब आज के टाइम में जो फिजिकल प्रेजेंस, ब्रिक एंड मोटार ब्रांचेस इसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल जर्नीज। डिजिटल जर्नी में UPI का एक बहुत बड़ा योगदान। देन फिजिकल का एक और एसोसिएट है BC, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, कई जगह कस्टमर सर्विस पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है, डिजिटल जर्नी है, हमारा एक नैनी नियो ऐप है जिसको मोबाइल बैंकिंग, जिसके थ्रू हम मोबाइल बैंकिंग देते हैं। नैनी नियो इज अ गुड ब्रांड नाउ। तो उसको हम एक पूरा मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं, यानी सारी सर्विसेज आपको मोबाइल बैंकिंग में मिलेंगी। चाहे आपको FD ओपन करनी है, चाहे आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, चाहे फंड ट्रांसफर करने हैं, तो फिजिकल प्रेजेंस तो हम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम एवरीथिंग, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वी आर मूविंग टू आवर नैनी नियो एंड इंटरनेट बैंकिंग एंड एज वेल एज एसोसिएट में हम अपने बिजनेस कोरेस्पोंडेंस की प्रेजेंस बना। हमने बात की प्रॉफिटेबिलिटी की, हमने बात की ट्रस्ट की। आजकल के समय में बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलावों के कारण बहुत सा कंपटीशन बढ़ा है, बैंक में आपस में हेल्दी कंपटीशन भी है। और
इस कंपटीशन के युग में, इस प्रतिस्पर्धी युग में आप क्या नए प्रयास कर रहे हैं और बैंक को कहाँ देखते हैं आज के समय? कंपटीशन अच्छा है, मैं तो ये कहूंगा एज एमडी, मैं ये कहूंगा कि कंपटीशन अच्छा है। इससे हमें अपनी सर्विसेज, हमें अपनी कस्टमर सर्विसेज, हमें अपने प्रोडक्ट्स, हमें स्कीम्स को इम्प्रूव करने, कंटिन्यूस इम्प्रूव करने। आपने सही कहा कि डायनेमिक एनवायरनमेंट है। डायनेमिक इसलिए कि एक तो एपीआई, देन मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल सर्विसेज, फिर बोलते हैं जेन जी, जो हमारा यूथ है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है इमीडिएट सर्विसेज की, फास्ट सर्विसेज और बेस्ट ऑफ द वैल्यू मिले अपने जो वट एवर दे वांट। तो उसमें मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। कॉम्पिटिशन इज प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। वी आर इम्प्रूविंग थ्रू मोबाइल बैंकिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन करेंगे तो प्रेजेंस इंप्रूव होगी। अगर हम बेस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस देंगे, बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट देंगे, डेफिनेटली विल एड न्यू टू बैंक कस्टमर्स, न्यू टू बैंक ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। इसलिए हमारा फोकस जो देखेंगे, आप देखेंगे कि हम स्कूल कॉलेजेस पे भी काफी फोकस करें। हम फी मॉड्यूल देते हैं, जो हॉस्पिटल के लिए फी मॉड्यूल है, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए है। देन वी वांट गवर्नमेंट कासा ऑल्सो। तो कासा के लिए क्या चाहिए? टैप बैंकिंग चाहिए। आप क्या चाहेंगे कि आप कोई भी बैंकर आपके घर आके या ऑफिस में आके आपका खाता खोले, वीडियो केवाईसी करे। तो एवरीथिंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड सून विल बी ऑफरिंग द टैप बैंकिंग सर्विसेज आल्सो। थोड़ा बताइए कि इस समय बैंक के फाइनेंशियल टारगेट्स क्या हैं और किस तरह की रणनीति लेकर के बैंक इस समय आगे बढ़ रहा है? फाइनेंशियली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक। हमारा जो कासा है 40% है, विच इज ऑलमोस्ट एज गुड एज एनी बिग बैंक। 40% कासा एक बड़ी बात है। सीडी रेशियो हमारा काफी बैलेंस्ड है, जो हमें कॉन्टिन्यूस सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एनेबल करता है। हमारा कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। विद कई गत फाइनेंशियल ईयर्स में बैंक की परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई है। हमारा लास्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट था वो मोर देन 50 करोड़ था। इस साल हम एक्सपेक्ट करें विल बी डूइंग मच बेटर। स्ट्रेस एसेट जिसको बोलते हैं एनपीए प्लस एसएमए पोजीशन इज वेरी गुड। नेट एनपीए 1% से बिलो है, जो इंडस्ट्री एवरेज में बहुत अच्छा माना जाता है। पीसीआर प्रोविजन कवरेज रेशियो इज अराउंड 93%, जो बैंक के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल को दर्शाता है। सो वी विल ग्रो बैलेंस शीट इन ऑल सेगमेंट्स ऑल्सो। तो इंडस्ट्री जो है अभी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में हमारा रिस्क एपेटाइट बड़े बड़े अकाउंट्स के करने का नहीं है, एक स्मॉल प्राइवेट बैंक है। तो हम रैम पोर्टफोलियो पे, रैम मीन्स रिटेल, एग्री एंड एसएमई, उस पे फोकस कर रहे हैं। और विद इन दिस रैम पोर्टफोलियो हम ऑल 3 सेगमेंट में जो ग्रोथ चाहेंगे। इंटरनेट के डेमोक्रेटाइजेशन से और फिर हालिया कुछ सालों में एआई के प्रेजेंस से बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशंस बहुत हो रहे हैं। हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें या फिर फिनटेक की बात करें, नैनीताल बैंक इसमें अपने आप को कैसे समायोजित कर रहा है, कैसे टेक्नोलॉजीज को अपने बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग के हिसाब से, जो भी बिजनेस बैंक करता है उसके हिसाब से ढाल रहा है? आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, डेमोक्रेटाइजेशन। टेक्नोलॉजी इज अ एनेबलर और टेक्नोलॉजी इज गिविंग द बेस्ट कंपटीशन एंड कीपिंग माय बैंक एंड वी आर ऑन टोज कि वी हैव टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव एंड कंटिन्यूअसली वैल्यू एड द सर्विसेज। सो इस प्रोसेस में हमने अपना जो डीआईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो नोएडा में शिफ्ट किया है। नोएडा में हमने बहुत शानदार ऑफिस बनाया, जिससे हम फिनटेक कंपनी से टाई अप करेंगे। जो हमारे वेंडर्स हैं उनसे हम ऑलमोस्ट जो एपीआई लेटेस्ट आ रहे हैं, जिससे हम अपनी, जैसे मैंने कहा कि नैनी न्यू जो हमारी मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उसके माध्यम से हम सारी सर्विसेज दें। इंटरनेट हमारा फंक्शनल है और काफी अच्छा है। यूपीआई इज इक्वलाइजर, आई विल से कि आज की डेट में 10 रुपए का पेमेंट हो, 50 रुपए का पेमेंट हो, 500 रुपए का पेमेंट हो, यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। वी आर गिविंग यूपीआई ऑल्सो। तो डिजिटाइजेशन नॉट ओनली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, हम अपने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी टोटली हम रिवैम्प कर रहे हैं। लेटेस्ट हमारा फिनेकल 10 है, जो हमारा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मेजॉरिटी बड़े बैंकों का भी फिनेकल 10 है। साथ ही साथ जो भी वट एवर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स वी वांट इन आवर बैंक, वी आर इन्वेस्टिंग ह्यूजली एंड वी वांट टू leverage all the investment in IT and digital products. हम बात करें उत्तराखंड में, ये बैंक सबसे बड़े बैंकों में से गिना जाता है, लोगों का बहुत ट्रस्ट भी है और बैंक का भी उत्तरदायित्व बन जाता है समाज के प्रति। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उस क्षेत्र में बैंक क्या कर रहा है, थोड़ी इसकी जानकारी दीजिए। CSR दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंडेटरी कहते हैं लेकिन हम उसको एज अ ड्यूटी मान रहे हैं समाज के प्रति। कई सालों से हम CSR एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इस साल हमने काफी सारी एक्टिविटीज की हैं। अब हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, थोड़ा अपना स्कोप एक्सपेंड किया है। उसमें हम लेडी यानी महिलाओं के लिए
लेडीज के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए फोकस कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में हमने यहाँ नैनीताल का पहला इंटर स्कूल गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट कराया। यहाँ पेंटिंग कॉम्पिटिशन सिंस मैनी ईयर्स वी हैव बीन स्पॉन्सरिंग द ओपन पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है ऑन स्पॉट, जिसमें स्कूल के बच्चे आते हैं। देन वी आर फाइनेंसिंग, जैसे हमने रिपब्लिक डे पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस किया। वी शैल बी फाइनेंसिंग फ्यू ई रिक्शा ऑल्सो फॉर लेडीज ओनली। हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अभी नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में, लक्ष्य सेन जी की होम सिटी है अल्मोड़ा। इसी तरह एनवायरमेंट पे हमारा फोकस है। प्लांटेशन ड्राइव हमारी कॉन्टिन्यूसली चल रही है। आप नैनीताल आए होंगे, जिस भी सड़क से आए होंगे, आपने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जिसमें उन्होंने लिखा है, काफ़ी सूचनाएं दी हैं, उसको भी नैनीताल बैंक ने ही स्पॉन्सर किया है। तो एनवायरनमेंट हो, यानी ESG हो, CSR एक्टिविटीज़ हो। लास्ट फ्यू मंथ्स बैक हमने 3 दिसंबर को पर्सन विद डिसेबिलिटी डे बनाया था, जिसमें हमने जितने यहाँ के अचीवर्स हैं उत्तराखंड के, उनको हमने सम्मानित किया और हम वी फील्ड सो ऑनर्ड टू बी एसोसिएटेड विद देम। तो इस तरह हम सारी एक्टिविटी करें, ESG में हो, एनवायरनमेंट हो, सोशल हो, गवर्नेंस पार्ट हो, आपका CSR एक्टिविटीज़ हो, करते हैं, करते रहेंगे। यहाँ का लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी पे भी नैनीताल, क्योंकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज अ लेक डिस्ट्रिक्ट, तो भीमताल में भी हमारा ओन्ड प्रमाइसेस है। वहाँ भी हमने अभी सोलर पे भी हम फोकस कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट पे एक जो हमारी ड्यूटी है हम उसको पूरा कर पाए। तो विल बी कॉन्टिन्यूसली डूइंग CSR एक्टिविटी। इसमें एक मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, हमारी एक योजना है चेली बुली योजना, बेसिकली स्कॉलरशिप स्कीम है मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड के लिए। 10वीं और 12वीं की जो टॉपर्स होते हैं, उन बच्चियों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं 3 साल तक। तो वो हर साल हम करते हैं, इस साल भी हम करेंगे, ग्रैंड वे में करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी, जो भी हमारे यहाँ के MD रहे और हमारा बोर्ड रहा, उन्होंने अप्रूव किया है कि वी आर बेसिकली ऑनरिंग, वी आर गिविंग स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड। तो जो गवर्नमेंट का फोकस है गर्ल चाइल्ड पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको हम एक तरह से एनेबल कर रहे हैं। हम उसके एक छोटे से उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इससे हमें खुशी भी है, ऑनर्ड भी फील करते हैं। और सरकार का जो विकसित भारत का 2047 का मिशन है, उसको मिशन मोड में हम अग्रसर हैं और हम उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज में बैंक इन्वॉल्व है और बहुत वृहद स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे में बहुत सी चुनौतियां भी आती होंगी। थोड़ा बताइए, इस समय आपके कार्यकाल में बैंक की किन चुनौतियों को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन्हें आप एड्रेस करना चाहते हैं? चुनौतियां हैं, मैं फिर कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज हैं। चुनौतियां कम है, अपॉर्चुनिटीज। और टीम ऐसी है कि वो मजबूत है और हमारी टीम काम कर रही है। सबसे पहले तो कासा एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर बिजनेस की बात करें तो कासा एक बहुत बड़ी चुनौती है। कस्टमर को रिटेन करना एक और चुनौती है। कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन से, कस्टमर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप बेस्ट ऑफ सर्विसेज दो। तो टैट आपका इंप्रूव होना चाहिए। तो हमारा जो रैम का फोकस है रिटेल, एग्री और MSME में, उसमें बेस्ट चीज यही है, इमीडिएट सर्विसेज दो, बेस्ट ऑफ सर्विसेज दो। तो नए कस्टमर ऐड करना, नए ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना, कासा, रिटेल टर्म डिपॉजिट, इस पे फोकस है। साथ ही साथ एसेट क्वालिटी, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस एसेट, SMA और NPA, उस पे स्लिपेजेस अलाउ नहीं करने हैं, रिकवरी करनी है और बैंक की बैलेंस शीट साइज बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। ये हमारा फोकस है। साथ ही साथ हमारा जो स्टाफ है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसकी ट्रेनिंग्स, उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज देना, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स देना, ये चुनौती भी है, अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। स्टाफ को भी रिटेन करना आज एक चैलेंज हो गया, एट्रिशन रेट इंडस्ट्री में है। तो अगर मैं अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहा हूँ, बेस्ट ऑफ एवेन्यूज दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ, तो स्टाफ विल फील मोर सेम फॉर द कस्टमर। यहाँ हम बेनिफिटेड है, एक ब्रांड है नैनीताल बैंक। तो उत्तराखंड का जो जनमानस है, जो कस्टमर है, वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हमें जो हमारे कस्टमर लॉस थे ड्यू टू हमारे डिजिटल सर्विसेज नहीं थी, हमें उनको रीगेन करना है। राइस मिलर्स में नैनीताल बैंक का एक तरह से मोनोपोली थी। अभी भी राइस मिलर्स एसोसिएशन, राइस मिलर्स बेसिकली नैनीताल बैंक से ही जुड़े। तो एग्रो बेस्ड में हम बहुत एग्रेसिवली जाएंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे, जिससे हमारी बैलेंस शीट ग्रो हो और कस्टमर दोबारा हमारे बैंक से जुड़े। उत्तराखंड की बात करें तो एक नया राज्य है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो एक उभरता हुआ सेक्टर है उत्तराखंड में। काफी प्रयास इस ओर हो रहे हैं। नैनीताल बैंक उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए कोई विशेष योजना ला रहा है? हमारी प्रेजेंस जो है काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, जसपुर,
किच्छा, रिच्छा यहाँ की राइस बेल्ट या इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इवन येस्टरडे आरबीआई के इनिशिएटिव पे रुद्रपुर में एंटरप्रेन्योर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। आई एम हैप्पी टू शेयर, इट वाज अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस। आई वाज स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट वाज रीजनल डायरेक्टर आरबीआई। तो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ भी हमने अपनी सारी योजनाओं के बारे में बताया। इवन ब्यूरो के लोग भी थे वहाँ पे, सिविल एक्सेट्रा। तो वहाँ सभी स्टेक होल्डर्स जो कहेंगे, डीआईसी का, जेम के अधिकारी का हो, आरबीआई का हो, बैंकर्स का हो, सभी मौजूद थे। तो हमारी फिजिकल प्रेजेंस तो है ही। स्कीम तो सारी जो भी वट एवर द स्कीम जो हम दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोन दे सकते हैं। राइस मिलर के लिए स्पेशल स्कीम है, तो सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स भी हैं, एरिया स्पेसिफिक स्कीम भी है। एरिया स्पेसिफिक मीन्स कि इस क्षेत्र में ये इंडस्ट्री ज्यादा है और इनको एक स्पेशल प्राइसिंग पे हम कुछ स्कीम में कुछ लोन्स दे सकते हैं एट स्पेशल प्राइसिंग एंड स्पेशल कुछ कंसेशनल प्रोसेसिंग चार्जेस, वो स्कीम्स भी हैं। अब एडिशनल प्रोडक्ट में हमारा गोल्ड लोन पे फोकस हो रहा है, एग्री गोल्ड, और उस पे फ्यूचर रेंट रिसीवेबल पे, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी स्कीम। तो हम पूरा इंडस्ट्री का नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कवर कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द सर्विस सेक्टर साइड विच इज मिसिंग। एंड फ्लोरिकल्चर एक पार्ट है जो उभर के आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग उभर के आ रही है। तो वीड लाइक टू एसोसिएटेड विद कि हम वहाँ फंडिंग कर पाए। और जो सरकार की ऋण योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी भी रहती है, उसमें नैनीताल बैंक सभी बैंकों की तरह लेंडिंग करता है। और अंत में उत्तराखंड के नागरिकों को, शेयर धारकों को और ग्राहक जो हैं उनके साथ बैंक के कर्मचारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ नैनीताल बैंक, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हम नैनीताल बैंक को एक स्ट्रॉन्ग, एजाइल, कस्टमर सेंटरिंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं। कस्टमर के लिए ट्रस्ट और सर्विस क्वालिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब लेटेस्ट अपग्रेडेड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना, टैट इंप्रूव करना कस्टमर के लिए, और कस्टमर सर्विस शुड बी द बेस्ट प्रोवाइडेड बाय मी एंड माय स्टाफ एंड माय ब्रांचेस। एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारा स्टाफ है, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पीपल फर्स्ट कल्चर के थ्रू हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां ग्रोथ के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी हो। नैनीताल बैंक सिर्फ बैंक नहीं है, बल्कि विश्वास और वैल्यूज पर बेस्ड संस्था है। यही मैं कहना चाहूँगा। सुशील जी, आपने नैनीताल बैंक के विजन को शेयर किया और कैसे बैंक अपने ग्राहकों के लिए बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मुहैया करा रहा है, इसके बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आकाशवाणी के साथ साझा की। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।